गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 10वीं के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक सीरीज या एजुकेशन कैरियर के बारे में जो भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूं कि 10वीं के बाद क्या क्या ऑप्शन है। सिर्फ 12वीं करना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके कैरियर में जिनके घर की स्थिति ऐसा नहीं होता है कि वो कंटिन्यू कर सकें पढ़ाई को। तो 10वीं के बाद सबसे पहले तो आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ में अगर जाना चाहेंगे तो डिप्लोमा इन किसी भी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं पॉलीटेक्निक संस्थान से। अभी तो कई सारी जो यूनिवर्सिटी हैं वो भी डिप्लोमा प्रोग्राम कर रही हैं। याद रखिए ये सारे कोर्सेज बोर्ड ऑफ स्टेट से एफिलिएटेड होना चाहिए जो AICTE के अंदर आता है। उसके अलावा आप पैरामेडिकल कोर्सेज़ में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो आप कर सकते हैं। पैरामेडिकल में नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, रेडियोग्राफी हो गई, कई सारे उनके एसोसिएट हो गए। उसके अलावा रेडियो इमेजिंग हो गया। याद रखिए उसका टेक्नीशियन पोस्ट तो नहीं मिलता है क्योंकि उसके लिए 12वीं की ज़रूरत होती है, लेकिन एसोसिएट असिस्टेंट के तौर पर आप ये कोर्स कर करके किसी भी नर्सिंग होम में कहीं पर भी आप जॉब की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम बात करें कॉरपोरेट या होटल मैनेजमेंट की तो आप उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्रंट ऑफिस डेस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव का प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके अलावा आप LIC एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। कई सारे संस्थान हैं जो सेल्स एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा करवाती है, वो प्रोग्राम करके कहीं पर भी सेल्स एग्जीक्यूटिव पर काम कर सकते हैं। आप कहीं भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में कलर के तौर पर शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसके बाद AMI या BE कर सकते हैं किसी भी संस्थान से नौकरी के साथ और करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और एक अच्छे पोजीशन तक लेकर जा सकते हैं। आर्मी में जा सकते हैं। उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं 10वीं के बाद। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो आप डिप्लोमा करने के बाद 10वीं करने के बाद कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों 10वीं एक बहुत बेसिक और आज के समय में अगर देखा जाए तो एक सबसे पहला स्टेप है, मिनिमम स्टेप है ये किसी भी नौकरी जॉब के लिए। और इस समय अगर मैं जो एनालिसिस करता हूँ तो वो देखता हूँ कि जो करियर की संभावनाएं हैं 10वीं के बाद वो बहुत कम या बहुत जूनियर लेवल पर हो गया है। क्योंकि अभी जो पर्सनल असिस्टेंट या फिर MTS की वैकेंसी निकलती है कंबाइंड रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें भी वो 12वीं और ग्रेजुएट मांगते हैं। तो कई जगह है जहाँ पे क्लर्क या जूनियर पोजीशन है, एसोसिएट या प्यून का पोस्ट निकलता है। तो 10वीं अगर आप मेरा व्यक्तिगत एडवाइस आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं हमेशा ये प्रियॉरिटी या ये एडवाइस देना चाहूँगा कि कम से कम 12वीं या ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएट तो मतलब किसी भी अच्छे जॉब के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन 12वीं एक मिडिल जॉब जो क्लर्क जॉब है वो ज़रूरी है। पहले के समय में लोग 8वीं पास 5वीं पास के बाद लग जाता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि 10th मतलब मुझे लगता है कि करोड़ों की संख्या में है। हर गांव में सब लोग मिनिमम 10th किया हुआ है और जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं वो मिनिमम 12th या ग्रेजुएट के आधार पर है। तो 10th के आधार पर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेकर के फिर करियर की शुरुआत कर सकते हैं। 10th के आधार पर जॉब है संभावनाएं गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन वो बहुत कम और बहुत लो स्केल से है। तो एज ए प्रोफेशनल मैं यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपके फैमिली में इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एजुकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएट तक करके फिर किसी करियर को सेलेक्ट करने का प्रयास करें। लेकिन अगर ज़रूरत है तो नो डाउट है सबसे पहले फैमिली और फाइनेंस मतलब अपनी जो भी कंडीशन है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करके या डायरेक्ट शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।